हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अब से 3 घंटे बाद आपके हाथ में होगा संस्कृत का पेपर। 20 फरवरी सुबह 9 बजे आप पेपर देंगे संस्कृत का। हमारे सभी कक्षा 12 वाले बच्चे जुड़ जाइए लाइव क्लास में, और जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और उनको भी उठा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का जो पेपर है वो ज़बरदस्त जाने वाला है, आप चिंता ना करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको सुपर फास्ट सुबह वाली क्लास में रिवीजन के तौर पर करवा रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव क्लास में जुड़ेंगे और ऐसे बच्चे जो पेपर देकर आएंगे, देखना गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब पेपर देकर आएंगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 100% बनेगा। चिंता ना करें, संस्कृत के OT आपके पूरे में से पूरे सही होंगे, ये मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो सभी बच्चे अपने जब पेपर देकर 12 बजे आप लौटेंगे तो अपने सही उत्तर मिलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करके रखिएगा। गारंटी के साथ आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। चलिए जल्दी से अब हमारे पास समय नहीं है तो जल्दी से इसको सॉल्यूशन के साथ हम देख लेते हैं। रूपवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। रूपवान में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें मतु प्रत्यय आप आंसर लगाएंगे। याचमान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? सानच लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है बालः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? टाप लगाएंगे। और लप्य प्रत्यय का उदाहरण बताना है तो लप्य प्रत्यय का उदाहरण यह है आगम्य। ध्यान रखिएगा, आगम्य में कौन सा प्रत्यय है? लप्य प्रत्यय है। और मंद बुद्धि सदा अवसीदति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदमस्ति, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बुद्धि। बुद्धि आपका विशेष्य पद हो जाएगा और मंद क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न धूर्त श्रृंगाला हस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदमस्ति, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? धूर्त आपका आंसर होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 32 के 32 ऑब्जेक्टिव आपके ही सही होना चाहिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी आपके साहित्य के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, आप चिंता ना करें। सभी क्वेश्चनों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमारे जितने भी दोस्त हैं जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। जिन बच्चों ने इस वीडियो को देख लिया है, देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो हम सुबह 6 बजे वाली क्लास डालते हैं वो वीडियोस आप लोगों को बहुत ही अच्छे अंक दिलाने वाला होता है। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मूर्ख का विलोम क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने सुबह वाली क्लास में भी आपको करवाया था, कल सुबह वाली में। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्ख का क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? पंडित हो जाएगा, है ना? पंडित हो जाएगा, पंडितः। ठीक है, पंडितः आप लिख लेंगे। उसके बाद वनम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? काननम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इनका। जिसके बाद में सलीलम का क्या हो जाएगा? सलीलम का नीरम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हरिये शब्दस्य विभक्ति अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि हरिये शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर हरिये शब्द में जो विभक्ति है वो चतुर्थी विभक्ति है। और नदीभ्याम शब्दस्य विभक्ति अस्ति। नदीभ्याम शब्द में जो विभक्ति है वो कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो विभक्ति है बच्चों वो विभक्ति है आपकी चतुर्थी। चतुर्थी आपका आंसर होगा। रामात शब्दस्य विभक्ति अस्ति, यहाँ पर कह रहा है रामात में कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी आपका आंसर हो जाएगा। और गंगाए शब्दस्य विभक्ति अस्ति, तो गंगाए में जो विभक्ति है वो चतुर्थी हो जाएगा। और अनुगमन में उपसर्ग है तो अनुपसर्ग आपका आंसर होगा। और पराकाष्ठा में उपसर्ग है तो परा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ रहे हैं, आप चिंता न करें। सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% राइट उत्तर के साथ बताया जा रहा है। इसी प्रकार आपका जब पेपर हो जाएगा तो उसके आंसर भी आपको बताएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं गमिष्यतः इत्यस्मिन् पदे द्विवचनम अस्ति, तो गमिष्यता में द्विवचन है तो इसमें क्या लिखोगे आप? दूसरे में नाम आम आएगा। ठीक है, आम। हंतु इत्यस्मिन् पदे हन धातु अस्ति, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा। ठीक है, कट और राइट का निशान ना लगाएं, ऐसे लिख कर आएंगे।
और गच्छति इत्यस्मिन् पदे गच्छत धातु अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ना, गम धातु होती है, गच्छत धातु नहीं होती है। पटानि इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति ना, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ना। और यत्र तत्र अव्ययपदम अस्ति, इसका आंसर आम हो जाएगा। और सर्वत्र अव्ययपदम न अस्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोड़ी मिला लीजिए, जोड़ी मिलाएंगे उसके बाद में मैं आपको तमाम जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, आगे वाले जैसे यहाँ तथापि, तो इसमें दीर्घ संधि है। विसर्ग संधि का उदाहरण जो हो जाएगा योजक धन तत्र हो जाएगा। और नगरम धन तु नगरंतु। वृक्ष पतिता, तो इसका आंसर वृक्षात पतिता। प्रतिदिनम अव्ययीभाव समास। दशाननम बहुव्रीहि समास। इस प्रकार जोड़ी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आपके। प्रश्न क्रमांक पहला देखिए। ठीक है, आपके साहित्य के बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि साहित्य के भी क्वेश्चन बताओ, तो ये आपके चैप्टरों के ही क्वेश्चन है। कहा प्रतीक्षा करोति, तो आंसर क्या हो जाएगा राधा। प्रतीक्षा कीदृशी अस्ति, तो चांचल्य परिपूरितः। का दर्शनम न ददाति श्री कृष्णः। अगला क्वेश्चन, प्रतीक्षा पाठः कस्मात् ग्रंथात् अनुदितः, तो श्री राधा। पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, तो अहम कथम प्रतीक्षे, तो अहम दिनम दिनम रजनी रजनी चा प्रतीक्षे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर समय बहुत कम है, ये आपके जो चैप्टर रह रहे थे और आपके जो खाली स्थान है, प्रश्न निर्माण है, सभी से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर स्थाने तस्य उपजायमानम दृश्यते, तो यहाँ से तस्य हटाना है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आ सकता है, तो यहाँ पर कश्य आ जाएगा, ये लिखा है साफ साफ, और प्रश्न निर्माण यहाँ पर बन जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए विशेषण विशेष्य बताना है, जोड़ी मिलाना है। चांचल्य परिपूरितायाम, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रतीक्षायाम। और उपकुलवर्ती नाम, तो पादपा नाम। और नामांतरिहितम रचिहितम, तो इसका रूप कालम हो जाएगा। और बहुविधे का क्या हो जाएगा दृश्य अभिलाष से आंसर हो जाएगा। जोड़ी मिली हुई है, यही जोड़ी इस प्रकार आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, आगे भी देख लीजिए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आपके मैं टेलीग्राम पर आपको दे रहा हूं, तो सभी बच्चे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए वहां, टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहां पर संस्कृत के आपको सभी PDF और वीडियोस मिलते रहते हैं, तो आप सभी वहां पर भी ऐड हो जाइए ताकि IMP जो क्वेश्चन है आप लोगों को वहां पर हम प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, चिंता ना करें, बस पूरा क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व करके आना है। और जब क्वेश्चन पेपर आप देकर आओ तो आंसर अपन यहीं मिलाएंगे। सभी बच्चों का स्वागत रहेगा, तो आप सभी अच्छे से पेपर देकर आइएगा, क्वेश्चन कोई छोड़कर आपको नहीं आना है। चलिए, तो आप सभी के आने का इंतजार रहेगा। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।